तो इंडिया की अब तक की सबसे महंगी मूवी मच अवेटेड रामायणम का अनाउंसमेंट टीजर आ चुका है एंड द बजट विल ब्लो योर माइंड। $100 मिलियन इंडियन रुपीस में पता है कितना होता है? 850 करोड़। इस पिक्चर के 3 मिनट के अनाउंसमेंट टीजर ने सिर्फ फैंस या जनरल ऑडियंस को एक्साइटेड नहीं किया बल्कि क्रिटिक्स भी इसके लिए हाइप अप हो चुके हैं और एक्साइटेड होना बनता भी क्योंकि स्टार्टर में उन्होंने जो परोसा है ना भाई, इट वाज समथिंग स्पेशल। पूरी टीजर की लेंथ अराउंड 3 मिनट के आसपास, जिसमें से 2.5 मिनट तक सिर्फ टाइटल कार्ड ही दिखाए जाते हैं जिसमें सारे लीड एक्टर्स के नाम है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, इसके प्रोड्यूसर और उसको म्यूजिक किसने दिया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। उसी के बैकग्राउंड में हमें कंप्यूटर जनरेटेड गैलेक्सीज और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। और भाई अभी तक जितना भी सीजीआई दिखाया गया ना वो टॉप नॉच। आप सिर्फ इतना ही देख के एंटिसिपेट करने लगते हो कि जब ये इतना बेहतर है तो आगे आने वाला और भी बेहतर होना चाहिए। और ऐसा होता भी है। जब 2.5 मिनट के बाद एक्चुअल एक्टर्स के फुटेज दिखाए जाते हैं तो वो आपको बहुत ही पसंद आते हैं और आप इतना ही देख के समझ जाते हो कि इस काम में कन्विक्शन है। द मेकर्स ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट। और जब किसी चीज का पहला इंप्रेशन इतना बढ़िया होता है तो आप थोड़ा सेटल डाउन हो सकते हो कि हाँ इस बार हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से नहीं खेला जा रहा। दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव यू गुड सिनेमा। जब भी रिलीजियस सेंटिमेंट से खेलने की बात होगी तो आप आदि पुरुष को इससे दूर रख ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आने वाली पिक्चरों को आदि पुरुष से कंपेयर करो। आदि पुरुष को किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता और ना ही किसी को आदि पुरुष से कंपेयर किया जा सकता है। इसे सिर्फ क्रिटिसाइज किया जा सकता है। पिक्चर ही इतनी बेकार बनाई थी। अनलाइक आदि पुरुष, रामायणम की कास्टिंग मुझे बहुत बढ़िया लगी। श्री राम जी के कैरेक्टर को अगर हम फंडामेंटल लेवल पे देखें तो बहुत ही डिमांडिंग कैरेक्टर है। आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर के लुक्स बहुत मायने रखते हैं। हम उस चेहरे से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसमें शालीनता, विनम्रता और समझदारी नजर आए। एट द सेम टाइम उसमें वो चार्म भी होना चाहिए जो भगवान को इंसान से अलग दिखाए। और जो भी टीजर के एंड में 2-4 शॉट्स दिखाए गए हैं श्री राम जी के, वो इन सारी डिमांड्स को फुलफिल करते नजर आते हैं। इन माय ओपिनियन रणबीर कपूर इज द बेस्ट चॉइस फॉर द श्री राम कैरेक्टर। और भाई रावण के रोल में तो रॉकी भैया अलग ही डेंजर ऐड कर देंगे। और अभी सर यश भाई साहब की एक ही आंख दिखाई है, जब दोनों दिखेंगी ना तब तुम्हें डर का महसूस होगा कि रावण क्या चीज है। बाकी अभी और किसी कैरेक्टर का लुक रिवील नहीं किया गया है बट हमें पता है कि कौन किस रोल को प्ले करने वाला है। जिसमें सनी पाजी हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे, रवि दुबे लक्ष्मण जी का रोल प्ले करेंगे और साई पल्लवी माता सीता हमें पिक्चर में देखेंगे। इनके अलावा रकुल प्रीत, अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर भी हमें सपोर्टिंग रोल्स में देखेंगे। इतनी बड़ी पिक्चर में इतनी बड़ी स्टार कास्ट होना कोई बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है। आप खुद समझ सकते हो कि इतने बड़े एक्टर्स का होना जरूरी है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे एक्साइटेड करती है कि इस पिक्चर को म्यूजिक दे रहे हैं द गॉड मैन हांस जिमर और AR रहमान टुगेदर। इट्स ऑब्वियस कि तुम AR रहमान को तो जानते ही हो, उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी पिक्चरों में कितना बेहतरीन म्यूजिक दिया हुआ है। बट इस पिक्चर में उनके साथ द हांस जिमर उनका हाथ बटाने आ रहे हैं। अगर तुम हांस जिमर को नहीं जानते तो ग्लैडिएटर, द डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और ड्यून एंड F1 का म्यूजिक भी इन्हीं भाई साहब ने दिया है, जिसकी झलक तुम इस अनाउंसमेंट टीजर में ही महसूस कर पाओगे। और मैं यही सोल्ड आउट हो गया भाई। मेरे लिए म्यूजिक बहुत मायने रखता है। वो बेशक आपको नजर नहीं आता हो बट सारी फील वही क्रिएट करता है। वही आपको एक पिक्चर को मेमोरेबल बनाता है कि आप लंबे समय तक उसे याद रख सको। और वही सेम चीज आपको इस टीजर में सुनने को मिलती है। आप वो फील कर सकते हो ग्रैंड लेवल का म्यूजिक जो आज से पहले आपने ड्यून या ग्लैडिएटर जैसी पिक्चरों में सुना होगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इस पिक्चर का एक्शन वो कोरियोग्राफ कर रहे हैं जिन्होंने मैड मैक्स का एक्शन कोरियोग्राफ किया था। और डायरेक्टर नीतीश कुमार को तो आप जानते ही होंगे जिन्होंने इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी दंगल बनाई। तो हाँ भाई, जब वर्ल्ड के टॉप क्रिएटर्स कोलैबोरेट कर रहे हैं तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक टॉप नॉच चीज देखने को मिले। जस्ट टीजर पर को देखने से इतना तो तय हो जाता है कि दे हैव द क्लियर विजन टू टेक द इंडियन पॉलिटिक्स टू द वर्ल्ड। जहां मैं ये भी मानता हूं कि जो टीजर अभी हमने देखा है वो अनफिनिश्ड है बट आदि पुरुष इतने गंदे स्टैंडर्ड सेट करके गई है कि ये भी हमें अभी से मास्टरपीस लगने लगा है। जहां गौर से देखोगे तो जब रणबीर कपूर पेड़ पे दौड़ के जंप करते हैं तो वहां VFX का कंपोजिशन अभी होना बाकी है। और जो यश कपूर रावण वाला लुक दिखाया है वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सिर्फ प्रमोशन के लिए शूट किया होगा उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के, बट स्टिल वो भौकाल बनाने में कामयाब रहे। पिक्चर रिलीज में भी बहुत लंबा टाइम बाकी है, ऑलमोस्ट 1.5 साल। और इसमें डी नेगो, मॉन्स्टरमाइंड जैसी बड़ी कंपनीज VFX दे रही हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक हॉलीवुड लेवल एपिक देखने को मिले। बट दिल में एक डर भी है कि हम कहीं बहुत ज्यादा होप सेट करके ना बैठ जाएं और पिक्चर को डिलीवर ना कर पाए। क्योंकि रिव्यूअर्स का तो काम ही होता है कि कोई भी थोड़ी बहुत इंडियन अच्छी चीज देखने को मिली तो उसे चने के झाड़ पे चढ़ा दो। पर अपना सॉर्टेड है, मुझे पता है कि मुझे पिक्चर से क्या एक्सपेक्ट करना है। अच्छे गाने, म्यूजिक बढ़िया तो होगा ही और स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। अब रामायण है तो आप उसमें क्या ही बदल दोगे, बट मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से वो स्क्रीन प्ले और स्टोरी को नरेट किया जाता है। अब जब आपकी प्लानिंग इसको ग्लोबल लेवल पे ले जाने की है तो काम भी ग्लोबल लेवल वाला करना होगा। फिर भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो और भाषाओं में रिलीज कर रहे हो उसे ChatGPT से ट्रांसलेट किया और डब करके पेल दिया। नहीं, उसमें कन्विक्शन दिखना चाहिए। जिस तरह से बाहुबली के आप गाने सुन लो, डबिंग सुन लो, सब कुछ परफेक्ट है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब इस पिक्चर को भी दूसरी भाषाओं में बनाया जाए तो परफेक्ट गाने होने चाहिए, परफेक्ट डबिंग होनी चाहिए। जैसा हम कई सारी साउथ फिल्मों के लिए कहते हैं ना कि कितनी रद्दी डबिंग की है, इस तरह का कोई और ना कह पाए, चाहे वो किसी भाषा में हो, किसी साउथ की लैंग्वेज हो या कोई फॉरेन लैंग्वेज हो, इवन इंग्लिश ही क्यों ना हो। इसमें हो सकता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हो, लेकिन वो बताने के लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। एम रखते हैं 5 लाइक्स का, इतना तो तुम कर ही सकते। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।